जय हिंद दोस्तों, आप सभी का ज्ञान कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रोडेंट स्पीसीज। और इसमें ज़्यादातर जो है वो चूहे आते हैं रोडेंट में। रोडेंट कहते किसे हैं? वो छोटे जानवर होते हैं या स्मॉल एनिमल होते हैं जो कि कुतरने का काम करते हैं और बिल बनाकर रहते हैं या पेड़ पर रहते हैं, उनको रोडेंट कहते हैं। तो ये वही रोडेंट या वही चूहे हैं जो आपके घर में रहते हैं और फील्ड में रहते हैं, किसान भाइयों को हानि पहुंचाते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम या जॉब के लिए भी कोई एग्ज़ाम हो, जैसे कि एफओ के मेंस में रोडेंट से 1 ना 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर बार। तो हम आपको बताने जा रहे हैं रोडेंट के बारे में। तो इसमें कौन सी स्पीसीज हैं रोडेंट की? तो पहली स्पीसीज जो हमारी है, फर्स्ट स्पीसीज है, वो क्या है रोडेंट की? हाउस रैट बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाउस रैट, घरेलू चूहा कहते हैं इसको। और इसी का आपने ज़्यादातर साइंटिफिक नेम पढ़ा भी होगा। इसको क्या कहते हैं? रैटस, रैटस कहते हैं। और इसकी हैबिट क्या है? रूरल एंड अर्बन रेजिडेंशियल प्लेस। ये गांव, देहाती क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह पर ये मिल जाते हैं। ये देखिए, आपको इस तरह का चूहा ये रहता है। आपने कई प्रकार के चूहे देखे होंगे, छोटे बड़े, और उनके कलर भी देखे होंगे, कुछ ब्राउन ब्लैक कलर के, दोनों मिक्स। तो ये इस तरह में होते हैं, लेकिन आप जानते नहीं होंगे कौन सा जो रोडेंट या कौन सा चूहा का क्या साइंटिफिक नेम है और इसको क्या कहते हैं। तो ये देखिए, आपका नेक्स्ट क्या है? इसको बोलते हैं हाउस माउस। वो हाउस रैट था, ये हाउस माउस है। इनमें माइनर सा डिफरेंट होता है, बहुत छोटा सा है, साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से। तो ऐसे ही इनके साइंटिफिक नेम दे दिए गए हैं। तो हाउस माउस का क्या साइंटिफिक नेम है? मस मस्कुलस। ये साइंटिफिक नेम ही पूछा जाता है। अगर जो आपके रोडेंट में पूछा जाएगा तो वो साइंटिफिक नेम पूछा जाता है और रोडेंटिसाइड पूछा जाता है। वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इनका कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन से केमिकल से इनका कंट्रोल होता है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप देखिए इसकी हैबिट क्या है? वेयर हाउस एंड गोडाउन। ये कहाँ पर रहते हैं? ये वेयर हाउस और गोडाउन में रहते हैं, जहाँ पर आपका अनाज, एग्रीकल्चर कमोडिटी जो स्टोर की जाती है, वहाँ पर ये रहते हैं। और आपके अनाज को जो गोडाउन में स्टोर है उसको ये लॉसेस पहुँचाते हैं, उन्हीं को खाते हैं। खाने के बाद में जो आपके बैग्स होते हैं, अदर लॉसेस क्या है? बैग जो होते हैं, आपका कोई भी कीमती सामान है, ये सब को काट देता है, उसको हानि पहुँचाते हैं। खाने के चक्कर में ये लकड़ी हुई या और भी चीज़ें, जो प्लास्टिक की बोतल है, कुछ भी है, ये सबको काट देता है। तो इनका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगला हमारा कौन सा रोडेंट है? वो है इंडियन मोल रैट। ये इसका साइंटिफिक नेम बहुत पूछा गया है, 2-3 बार इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा चुका है। इसका क्या साइंटिफिक नेम है? बंडीकोटा बेंगालेंसिस। आप नोट करते चलिए, अपने उसमें बुक में देखते चलिए, अगर जो दोबारा से वीडियो इसका देखना कि इसका क्या साइंटिफिक नेम है। बंडीकोटा बेंगालेंसिस नाम है इसका। और ये साइंटिफिक नेम बहुत सिंपल है। आप देखेंगे उसमें आगे चलेंगे तो एक आपको रोडेंट मिलेगा, एक चूहा मिलेगा जिसका नाम है बंडीकोटा इंडिका। तो आप माइनर से डिफरेंस है इनमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हल्का सा है, ध्यान देने की ज़रूरत है बस। तो ये कहाँ रहता है? स्टोर, वेयर हाउस एंड गोडाउन एंड क्रॉप फील्ड। ये आपके जो भी गोडाउन, वेयर हाउस है, वहाँ तो लॉस करते ही करते हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ पर लॉस करते हैं? फील्ड में। अगर जो आपकी क्रॉप फील्ड में है तब भी ये लॉस पहुँचाएंगे। अगर जो वो वहाँ से चलकर कहाँ आ गई? वेयर हाउस में अगर जो स्टोर कर दिया आपने, तो ये वहाँ पर भी लॉस पहुँचाता है। आप जहाँ जहाँ पर अपना एग्रीकल्चर कमोडिटी ले जाएंगे, वहाँ वहाँ ये चूहा पहुँच जाएगा। कुछ इस तरह का ये चूहा दिखता है। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है? ये देखिए आप, बहुत प्यारा सा है, इंडियन गर्विल। ये
चूहा। ये कुछ ब्राउन कलर का दिखता है, ये देखिए ब्राउन कलर का दिखता है, बहुत प्यारा दिखता है ये चूहा, लेकिन जितना प्यारा है ये उतना ज़्यादा ये हानि पहुंचाता है। तो इसका क्या साइंटिफिक नेम है? टटेरा इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और क्रॉप फील्ड एंड ग्रास लैंड में ये निवास करता है। आपकी जो क्रॉप फील्ड है, जो भी फसल बोई है वहाँ पर ये रहता है, और जो घास वाले मैदान है वहाँ पर ये अपना बिल बनाकर रहते हैं। अगला हमारा चूहा कौन सा है? ये देखिए ग्रास रैट, इसी के नाम से घास का चूहा, इसको क्या कहते हैं? घास का चूहा कहते हैं। ये देखो, ये भी बहुत प्यारा चूहा होता है, दिखता देखने में बहुत प्यारा लगता है, ये सुंदर सा है। इसका साइंटिफिक नेम है मिलार्डा मेल्टाडा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और ये क्या करता है? कैरी हार्मफुल पैरासाइट, ये जो आपके पैरासाइट है उनको ले जाने का काम करता है, वेक्टर का काम करता है। जैसे कि ये बीमारियों को ले जाता है, कई पैरासाइट को ले जाता है जो कि हार्मफुल हैं ह्यूमन और अदर एनिमल के लिए, क्रॉप के लिए भी हार्मफुल हैं। जैसे कि आज के कई साल पहले 1347 में चाइना से यूरोप में एक बीमारी पहुंची थी जिसका नाम था ब्लैक डेथ बीमारी। वो किसके माध्यम से पहुंची थी? कौन था वेक्टर? तो वो चूहों के माध्यम से पहुंची थी ये बीमारी। उस बीमारी में लगभग आधे से ज़्यादा यूरोप खत्म हो गया था, वहाँ के लोग खत्म हो गए थे। कैसे पहुंची थी? ये चाइना में बीमारी थी, चाइना से क्या हुआ कि माल एक्सपोर्ट किया गया यूरोप के लिए, और उसमें उस जहाज में बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे जो व्यापारी थे। अब ये बीमारी चूहों से कहाँ पहुँच गई? जहाज के अंदर पहुँच गई। जहाज में जितने भी व्यक्ति थे वहाँ पर सब बीमार हो गए। जब ये जहाज यूरोप में जाके पहुँचा तो उसमें ज़्यादातर लोग मर गए थे। मरने के बाद में जो कुछ लोग बचे थे, जो भी लोग बचे थे, उनको यूरोप के लोगों ने उस जहाज से उतारा। जब उतारे तो वो बीमारी उन लोगों में फैल गई और इस कारण आधा यूरोप खत्म हो गया था। ये थी ब्लैक डेथ बीमारी। तो ये कैसे पहुंची थी? एक चूहे के कारण पहुंची थी। तो समझ जाइए आप चूहा कितना खतरनाक है। तो इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और ये बहुत ज़्यादा बच्चे भी देता है। क्या करता है? बहुत ज़्यादा बच्चे देता है और जल्दी जल्दी ये लगभग एक साल में 5, 6, 7, 8, 10 बार बच्चे दे देता है। इसका रिप्रोडक्शन साइकिल बहुत शॉर्ट है। तो हमारा अगला चूहा कौन सा है? वो ये देखिए सॉफ्ट फरेड फील्ड रैट, ये है नरम धुंधले क्षेत्र चूहा, नरम धुंधले क्षेत्र का चूहा इसको कहते हैं। इसका नाम है रैटस मेल्टाडा। ये अब इसकी हैबिट क्या है? क्रॉप फील्ड एंड ग्रास लैंड। ये भी चूहा कहां पर निवास करता है? जहां पर आपकी फसल है। आदमी या जानवर या कोई भी ऐसी चीज वो कहां पर रहेगा? जहां पर उसके खाने की चीज होगी, जहां पर उसका फूड होगा, भोजन होगा। तो इसका भोजन क्या है कि आपके अनाज खाएगा। तो अनाज कहाँ मिलता है? या तो फील्ड में मिले या जहां पर आप स्टोर करते हो वहां पर मिलता है। तो इसीलिए ये रहते भी ऐसी जगह पर हैं जहां पर इनका भोजन रहता है। हमारा नेक्स्ट रोडेंट कौन सा है? ये देखिए आपका फील्ड माउस। इसको क्या कहते हैं? फील्ड माउस। और इसका साइंटिफिक नेम बहुत पूछा गया है, मस बुद्धिगा। क्या नाम है इसका? मस बुद्धिगा नाम है। और हैबिट क्या है? क्रॉप फील्ड में ये रहता है। ये गोडाउन में नहीं रहता है, ना ही तो घर में रहता है। ये सिर्फ कहाँ पर रहता है? आपकी फसल में रहता है, आपके खेतों में रहता है, और वहीं पर ये लॉस करता है। आपने देखा होगा कि जो भी किसान भाई हैं हमारे, उन्होंने देखा होगा कि जब वो फसल में जाते हैं अपने, तो जब मैच्योरिटी स्टेज पर फसल होती है उस टाइम पर जब घुसते हैं तब क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारी सॉइल इकट्ठा होती, मिट्टी क्या होती? जमा होती है। और वहीं पर जो क्रॉप का रेजिड्यू होता है, वो रेजिड्यू जो उसका बचा कुचा हुआ डंठल होता है वहीं पर जमा रहता है। तो वहाँ पर कौन है? वहाँ पर ये चूहा है। ये काम कौन करता है? ये चूहा करता है, जिसको क्या बोलते हैं? फील्ड माउस बोलते हैं।
नेक्स्ट कौन सा है हमारा? इंडियन क्रिस्टेड पोर्क्यूपाइन। इसको क्या कहते हैं? शाही कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? शाही कहते हैं। आप सभी ने इसको देखा होगा, ना देखा हो तो ये देखिए, यहाँ पर इमेज इसकी लगी हुई है। इसके शरीर में बहुत सारे स्पाइन पाए जाते हैं जो कि व्हाइट और ब्लैक कलर के होते हैं, और ये स्पाइन बहुत शार्प होते हैं और टाइट होते हैं, टफ होते हैं। तो इसीलिए इसका मैनेजमेंट करना इसका बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर जो आप इसके ऊपर हमला भी करेंगे तो इसके जो स्पाइन है वो इतने टाइट होते हैं कि इसके शरीर पर वार नहीं हो पाता है। अगर जो कोई जानवर भी इसके ऊपर अगर जो हमला करना चाहे, इसका शिकार करना चाहे, तो ये स्पाइन उसके लग जाते हैं, तो ये काफी सुरक्षित रहता है। अब इसका साइंटिफिक नेम आप देखिए क्या है इस रोडेंट का? ये है हाइस्ट्रिक्स इंडिया, और ये ऑर्चर्ड और ट्यूबर्स क्रॉप में रहता है। जो भी आपकी ट्यूबर्स क्रॉप है, ज्यादातर अधिकतर उन्हीं क्रॉप में ये जाता है जो ट्यूबर्स क्रॉप होती है, जस्ट लाइक पोटैटो और स्वीट पोटैटो, इन्हीं में ये लॉसेस करता है। अब ये कब करता है? तो ये रात्रि बेला में, रात्रिचर में, नाइट टाइम में या शाम के टाइम में ये निकलता है। उसी के टाइम पर क्या होता है कि फील्ड में शोरगुल कम होता है और ये आसानी से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो ये रहा आपका पोर्क्यूपाइन। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है? ये है लार्ज बंडीकूट रैट। क्या नाम है इसका? लार्ज बंडीकूट रैट। इसका नाम है बंडीकोटा इंडिया। क्या नाम है इसका? बंडीकोटा इंडिका। अब ये कहां पर रहता है? ये रूरल एनवायरनमेंट में ही रहता है। इसके भी ये ब्लैक कलर का होता है, डार्क ब्लैक है। इसके बाल भी कुछ स्पाइन टाइप पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? स्पाइन लाइक होते हैं। ये रूरल एनवायरनमेंट में रहता है, ये शहर में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट ब्राउन रैट, या इसको नॉर्वे रैट कहते हैं। कौन सा रैट कहते हैं? नॉर्वे रैट कहते हैं। अब आप देखिए, जो ये चूहा है ये क्या है? इसका नाम नॉर्वे रैट है। तो इसका साइंटिफिक नेम भी ऐसा ही हो जाएगा कि आपको बहुत जल्दी याद होगा, देखते ही आप पहचान जाएंगे। क्या है? रैटस नॉर्वेजिकस। रैट मीन्स क्या होता है? चूहा होता है, और नॉर्वे का है तो नॉर्वेजिकस हो गया। तो ये क्या हो गया? रैटस नॉर्वेजिकस। अब लगता है ये नॉर्वे का है, नॉर्वे एक देश है, लगता है ये नॉर्वे का है, लेकिन रहता कहां पर है? ये नाली में रहता है। कहां रहता है? इसका हैबिट क्या है? नालियों में। जो भी नालियों में चूहे पाए जाते हैं, जिनका फूड नालियों में मिलता है, जिनका निवास नालियों में है, जो बड़े बड़े नाले या नालियों में है, वहां पर जो रैट पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ब्राउन या नॉर्वे रैट, ये कहते हैं इसको। अगला कौन सा है? स्क्वेरल, गिलहरी। गिलहरी तो सबने देखी होगी, शहर हो या गांव हो, गिलहरी हर जगह मौजूद रहती है। स्क्वेरल, ये देखिए सबसे प्यारा जीव है, देखने में बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा दिखता है, लेकिन उससे ज़्यादा जितना ये प्यारा उतना ये हमारे लिए खतरनाक है। कैसे खतरनाक है ये किसान भाइयों के लिए ज़्यादातर खतरनाक है। जो लोग प्लांटेशन क्रॉप उगाते हैं, ग्रो करते हैं, जस्ट लाइक मैंगो, गुआवा, इन सब में क्या करता है कि गिलहरी आम को कुतर देती है, जब कच्चा हो या पका हो उसको कुतर देगी, जो कि मार्केट के लिए यूजफुल नहीं होगा। और अमरूद में भी ऐसा है, ये खराब कर देती है, कुछ खाती है और कुछ को खराब कर देती है। रोडेंट का यही काम है। चूहा भी बहुत थोड़ी चीज़ ही खाता है लेकिन खराब पूरी कर देगा, बहुत थोड़ी चीज़ खाता है लेकिन खराब पूरा कर देता है। तो इसलिए ये प्लांटेशन क्रॉप में ज़्यादातर हार्मफुल है। उसके बाद और जैसे आपके फील्ड में कोई ट्री खड़ा हुआ है, पेड़ है, वहाँ पर खड़ा है, तो उसके जो नीचे की जो फसल है वहाँ पर जिस टाइम पर आप सीड को बोएंगे, जैसे ही वो जर्मिनेट करता है, तो जैसे जर्मिनेट करेगा
तो ये भोजन के चक्कर में, फूड के चक्कर में उसको भी काट देता है, वहाँ के सीड खोद के खा जाती है ये। तो वहाँ का जर्मिनेशन इफेक्ट होता है, आपका जो जर्मिनेट हो गया वहाँ के सब सीडलिंग जो है आपकी ख़राब कर देगी ये गिलहरी। और अगर जो पेड़ बड़ा भी हो गया, आपका क्रॉप बड़ी हो गई, जैसे कि आपकी ज्वार, बाजरा, मक्का, मेज हो गई, अगर जो बड़ा भी हो गया प्लांट, तो जैसे मेज है, तो मेज का जो भुट्टा होता है जब मिल्की स्टेज पर रहता है या मैच्योरिटी स्टेज पर है, तो जिस टाइम पर है तो उसी टाइम पर ये क्या करेगी कि पेड़ में चढ़कर पूरे भुट्टे को आधे से ज़्यादा या पूरा भुट्टा पूरा खा लेती है। तो ऐसे करके ये क्या है, क्रॉप फील्ड के लिए हानिकारक है और प्लांटेशन क्रॉप के लिए हानिकारक है। अब हम आपको बताएंगे कि इनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कौन से केमिकल या कौन से रोडेंटिसाइड का प्रयोग करते हैं। और रोडेंटिसाइड से ही क्वेश्चन हर साल एफओ के एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा रोडेंटिसाइड है या इनमें से कौन सा रोडेंटिसाइड नहीं है। तो आप अगर जो ये 4-5 रोडेंटिसाइड पढ़ लें तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो पहला क्या है कि फर्स्ट रोडेंटिसाइड डेवलप्ड इन रेड स्क्वेल। ये हमारा जो रेड स्क्वेल है ये फर्स्ट रोडेंटिसाइड है। ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट रोडेंटिसाइड कौन सा है, तो आप बताएंगे रेड स्क्वेल है। अब फर्स्ट एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड इज डाइकोमायरिन। अगर जो पूछ लिया जाए एंटीकोगुलेंट कौन है तो वो कौन सा फर्स्ट है, डाइकोमायरिन। फिर क्या है, ब्रोमोडियोन, ब्रोमोडियोलोन। ये आपका बहुत बार पूछा गया है। वारफायरिन बहुत बार पूछा गया है, जिंक फास्फाइड पूछा गया है, बेरियम कार्बोनेट पूछा गया है। ये इतने आपके रोडेंटिसाइड हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। और इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखिए, जो ब्रोमोडियोन है ये क्या है कि सिंगल डोज एंटीकोगुलेंट है। कौन सा है, सिंगल डोज। वारफायरिन जो है वो मल्टी डोज है। क्या है, मल्टी डोज है। ये सिंगल डोज है, सिंगल डोज। अब ये जिंक फास्फाइड और बेरियम कार्बोनेट ये भी रोडेंटिसाइड है। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं कि इनकी जो फूड बाइट होती है, चूहा को तो ऐसे तो खिलाओगे नहीं, ना ही तो उसके ऊपर तुम दवा छिड़क सकते हो आप। तो क्या करते हैं कि जैसे जो फूड है आपका, जैसे रोटी हुई या आटा हुआ, अनाज हुआ, तो उसमें क्या करते हैं कि इन दवाओं का प्रयोग करते हैं, उसमें मिला देते हैं और रख देते हैं। चूहा और ये रोडेंट आते हैं जो भी हैं, इनको खा के इनका ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे होता है इनका मैनेजमेंट। तो ये आप ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये बेरियम कार्बोनेट, जिंक फास्फाइड और वारफायरिन, ब्रोमोडियोन, ये जो 4 हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसी न किसी एग्जाम में ये तो पूछ ही लिया जाता है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।